एक यही गलती हम भी कर रहे हैं आज के समय में 99% मैं कहूँगा। आज हम बात करेंगे कि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य से कैसे भटकता है, कैसे अपने लक्ष्य को छोड़कर छोटे मोटे काम में लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त मोहित बघेल। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो समय ना लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब तक कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हों तो बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक लड़का होता है जिसे क्रिकेटर बनना होता है और अपने बैट बॉल लेकर वो क्रिकेट के मैदान के लिए जाता है। लेकिन रास्ते में क्या होता है कि उसके साथ के दोस्त होते हैं जो कंचे खेल रहे होते हैं, तो उनके साथ कंचे खेलने में लग जाता है। आगे जाके उसे ध्यान आया कि नहीं, मैं क्रिकेटर बनने गया था, मैं तो क्रिकेट खेलने गया था। आगे जाके पता चलता है उसके सारे दोस्त गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, वो गुल्ली डंडा में लग जाता है। उसे खेलते हुए जब तक शाम हो जाती है तो बच्चा अपने लक्ष्य से भटक जाता है, क्रिकेट नहीं खेल पाता है। ठीक इसी तरह हम भी अपने जीवन के मूल आधार से कैसे भटकते हैं, इस चीज को महाभारत से समझते हैं। महाभारत में कौरव और पांडवों का जब युद्ध हो रहा था, तब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध में अपनी अपनी टीम बनाने के लिए जुटे हुए थे। हमेशा डबल माइंड लोग रहते हैं। आज भी कुछ लोग हैं जो नास्तिकवाद हैं, कुछ आस्तिकवाद हैं। आज भी कुछ लोग हैं जो नॉनवेज खाने के इच्छुक होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। हमेशा पक्ष विपक्ष के रहेंगे। राजनीति होती है, राजनीति में क्या होता है, कोई कांग्रेस को वोट देना चाहता है, कोई बीजेपी को वोट देना चाहता है। मैं यहाँ पर राजनीतिक मुद्दे पर बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि व्यक्ति माइंडसेट किसका कैसा होता है। ठीक इसी तरह कौरव पांडवों की यूनिट में भी अलग अलग लोग थे धरती पर जो उनके सपोर्ट में थे। कुछ लोग कौरवों को सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं ये अच्छे पर्सन है, कुछ लोग पांडवों को सपोर्ट कर रहे थे, नहीं ये अच्छे पर्सन है। लेकिन धर्म पांडवों के पक्ष में था तो पांडवों के पक्ष में सोच रहे थे वो सच में अच्छे पर्सन थे। जो कौरवों के पक्ष में सोच रहे थे वो दुष्ट आत्मा थे। ठीक इसी तरह आज भी कुछ लोग हैं जो एक दूसरे के पक्ष को सुनते हैं, लेकिन जो धार्मिक पक्ष होता है वो धार्मिक लोगों को ही चुनता है। ठीक इसी तरह पांडव और कौरवों का एक पक्ष था जिसमें अपने अपने टीम बनानी थी। तो जब कौरव में दुर्योधन पूरी धरती का भ्रमण करता है और जगह जगह लोगों से जाके मिलता है, जैसे कि उसकी टीम में अश्वत्थामा, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, साल्वराज थे, कर्ण थे, ऐसे ऐसे लोग थे। ठीक इसी तरह अर्जुन भी अपनी टीम तैयार करते हैं, जैसे कि अर्जुन द्रुपद को लेने जाते हैं, धृष्टद्युम्न को लेने जाते हैं और भी अन्य लोगों को देने जाते हैं। ठीक इसी तरह ये लोग भगवान कृष्ण के पास पहुंचते हैं। हुआ क्या कि दुर्योधन भगवान कृष्ण के पास पहले पहुंच जाता है और वो राजा के माइंड से जाता है कि हाँ मैं तो राजा हूँ, मैं तो अपने गद्दी बैठूंगा। और भगवान कृष्ण बेड पर लेटे हुए होते हैं। इसी टाइम वो भगवान कृष्ण के सिराने एक कुर्सी होती है उस पर बैठ जाता है। अर्जुन आता है। उसके तुरंत बाद अर्जुन जब आता है तो भगवान के पैरों तले बैठ जाता है, चरणों में बैठ जाता है और भगवान कृष्ण विश्राम कर रहे होते हैं। जब भगवान कृष्ण की आंख खुलती है तो फेस पे उन्हें अर्जुन दिखता है। तो अर्जुन से बोलते हैं, कहो अर्जुन क्या लेने आए हो? दुर्योधन ने सोचा कि अगर अर्जुन मुझसे पहले मांग लेगा तो हो सकता है नारायणी सेना नहीं मांग ले, कोई पावरफुल चीज नहीं मांग ले कृष्ण जी से। इसलिए दुर्योधन उचक के बोलता है कि प्रभु मैं पहले आया हूँ, आप पहले मेरी बात सुनिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि नहीं। भगवान कृष्ण अर्जुन का टेस्ट लेते हैं, वहां पर भक्त का टेस्ट लेते हैं। तो कहते हैं कि नहीं, अर्जुन छोटा भी है और मेरी आंखों के सामने सबसे पहले अर्जुन था, तुम नहीं थे, और तुम सभ्यता के खिलाफ भी हो। अर्जुन मेरे चरणों में बैठा है और आप मेरे सिर पर बैठे हो। चरणों में बैठने वाले व्यक्ति की पहले सुनी जाएगी। तो उन्होंने अर्जुन को सब तरह से संतुष्ट करते हुए पहले रखा। तो उन्होंने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए, मैं या मेरी नारायणी सेना? तो अर्जुन ने समय न लगाते हुए तुरंत कहा कि प्रभु मुझे आप चाहिए। वहां दुर्योधन सोच रहा था कि बड़ा मूर्ख है ये, इतनी बड़ी टीम है, इतनी बड़ी टीम को नहीं ले रहा है नारायणी सेना को, और ये अकेले कृष्ण को ले रहा है। और भगवान कृष्ण ने एक बार अर्जुन से और कहा कि सोच लो, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। फिर तुम कहो कि प्रभु आप अस्त्र नहीं उठा रहे, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं सिर्फ रथ चला सकता हूँ, एक रथ का सारथी बन सकता हूँ। अर्जुन ने कहा कि प्रभु मुझे स्वीकार है, पर मैं आपको ही लूंगा। और दुर्योधन बोला बड़ा मूर्ख आदमी है यार, इसको भगवान बोल रहा है कि मैं कुछ करूंगा नहीं, तब भी कृष्ण को ही मांग रहा है। तब भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से पूछा कि दुर्योधन तुम्हें क्या चाहिए? तो दुर्योधन ने मुंह लटकाते हुए कहा कि प्रभु आपको तो अर्जुन ले गया तो आप मुझे नारायणी सेना ही दे दो। लेकिन मन ही मन गदगद खुश हो रहा था। तो वो जब वहां से चला नारायणी सेना को लेकर तो बड़ा खुश हो रहा था कि बड़ा मूर्ख है। और पता है दुर्योधन की टीम वास्तव में बहुत मजबूत थी। स्वयं नारायणी सेना उस समय की सबसे बड़ी सेना थी, बहुत मजबूत टीम थी। कर्ण, पितामह भीष्म, द्रोण और बड़े बड़े योद्धा थे उनके पास, सारे के सारे कलाकार योद्धा थे, जो बड़े योद्धा थे। उनके ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र भी थे। लेकिन उसके बाद भी ना दुर्योधन हार जाते हैं
और अर्जुन अर्जुन के पास बहुत बड़ी मजबूत टीम नहीं होती है। उसके पास जितने बड़े बड़े योद्धा होते हैं, जितने बलवान योद्धा होते हैं, उनके पास ऐसे दो चार ही योद्धा होते हैं, जैसे कि भीम, धृष्टद्युम्न, अर्जुन खुद, युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, यही योद्धा होते हैं। लेकिन और भगवान कृष्ण स्वयं बैठे होते हैं खाली, वो लड़ते नहीं है, सिर्फ रथ चला रहे होते हैं। लेकिन आपका डिसीजन क्या था? आपका डिसीजन सही था, आपने परमेश्वर को चुना। ठीक इसी तरह हम भी अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, जीवन के छोटे मोटे पैंतरों में लगे रहते हैं। उन पैंतरों में लगकर अपना लक्ष्य नहीं चुन पाते, ईश्वर को नहीं जान पाते, ना सृष्टि चालक को जान पाते, ना उसकी सेवा कर पाते, ना उसको समझ पाते। ठीक यही गलती हम भी कर रहे हैं आज के समय में। 99% मैं कहूँगा कि लोग भक्ति नहीं करते, भगवान को नहीं जानते। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहूँगा, बहुत से लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि भगवान को लोग मानते नहीं हैं। मैं कहता हूँ मानते तो हैं, भगवान को मानते हैं, भगवान की भी मानते हैं, लेकिन मानते कब है? जब दुखी होते हैं तब भगवान को मानते हैं। जब सुख खुश होते हैं, उनके पास सुख होता है, तब नहीं मानते भगवान को, तब तो बोलते मैंने किया। जब दुख होता है तो बोलते भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ईश्वर को मानते तो हैं, लेकिन गलत दिशा में मानते हैं। तो मित्रों, ऐसा ना करें और ईश्वर को माने, ईश्वर को जाने और अपने जीवन के लक्ष्य को चुने। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य है अपना अपना जीवन अच्छे से चलाना और भगवान को जानना। भगवान को जानना अहम रोल है। मेरा एक निजी दोस्त है, उसने मुझसे कहा कि मित्र, मुझे ना अपने जीवन में अपने लक्ष्य से मैं भटक गया हूँ, मैं क्या करूँ? तो मैंने उनसे बोला तुम कृष्ण को जानो। तो उसने बोला कृष्ण को जान के होगा क्या? मैंने बोला तुम अपने लक्ष्य से जो भटक रहे हो, अपने लक्ष्य में वापस पहुंच जाओगे। लेकिन जब तक तुम अपने लक्ष्य में वापस ना पहुंचो, समझ लेना कि तुमने अभी तक कृष्ण को नहीं जान पाया। जब आप कृष्ण को पूरी तरह जान लोगे, तब आप अपने लक्ष्य को भी पहुंच जाओ। तो मित्रों, वीडियो मेरा यहीं तक था। वीडियो को लाइक करें, वीडियो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं और इसे दबाकर वीडियो को शेयर करें, जिससे मुझे मोटिव मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी आध्यात्मिक वीडियो आपको कैसी लगी, और आप ऐसी ही वीडियो सुनना चाहते, देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।